हेलो नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। ये एक बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। बैंक की नौकरी है तो एग्जाम, मेंस, ज्वाइनिंग, हर चीजें एग्जैक्ट टाइम पर होंगी जिस टाइम पे डिक्लेयर होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। इंग्लिश अगर आपकी नहीं भी अच्छी है, मतलब इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है, जैसे रेलवे ग्रुप डी के लिए आप बहुत एक्साइटेड रहते हो ना, तो इस एग्जाम के लिए भी आप एक्साइटेड हो जाओ। शायद इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, इसमें भी इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सैलरी, पद, सब कुछ बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो एग्जाम की डेट समझ लो, और ये डेट आपकी फिक्स होती है। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त, ये डेट निकली है जिसमें आपका प्री का एग्जाम होगा। और प्री के एग्जाम को आप क्लियर करते हो तो 13 सितंबर को आपका मेंस का एग्जाम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डेट फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक, फिर बात आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस की। आरआरबी का जो पीओ है, आरआरबी मतलब क्या है, सबसे पहले तो समझो ग्रामीण बैंक की भर्ती। ठीक, इसमें दो भर्तियां होती हैं, एक पीओ लेवल पे और एक क्लर्क लेवल पे। पीओ लेवल में क्या होता है, प्री का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के नाम से डरना मत, मैं खुद प्रिपेयर करा दूंगी इंटरव्यू के लिए आप लोगों को। बहुत अच्छे इजी लेवल का होता है आरआरबी का इंटरव्यू, मैं प्रिपेयर करा दूंगी आपको। सिर्फ अभी पढ़ने पे फोकस करना। पीओ में इंटरव्यू होता है, लेकिन जो क्लर्क लेवल का एग्जाम है इसमें इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ प्री और मेंस का एग्जाम होता है। ठीक, फिर हम बात करें क्वालिफिकेशन की। आरआरबी पीओ का पेपर भरो चाहे क्लर्क का, दोनों में ग्रेजुएशन मांगा है। अब ग्रेजुएशन चाहे कोई भी हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, पर ग्रेजुएट होना जरूरी है। सैलरी क्या है, पीओ की सैलरी वाह भाई वाह, 75,000 से 80,000 के बीच की। और अगर हम बात करें क्लर्क की, 40 से 45,000 बीच में आपके हाथ में आता है। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि इसमें जब एग्जाम होता है, इसका एग्जाम डिफिकल्ट लेवल का नहीं आता है। अगर हम बात करें पीओ के एज की, तो पीओ में 20 से 30 साल अलाउड है, और क्लर्क में 18 से 28 साल। मैं आरआरबी यानी कि ग्रामीण बैंक के बारे में बता रही हूँ। फिर बारी आ जाती है सब्जेक्ट की। मैंने क्या बताया आपको, आरआरबी के पीओ और क्लर्क के बारे में बताया है, तो मैं एग्जाम का पैटर्न भी दोनों ही बताऊंगी। ठीक, तो अगर हम बात करें क्लर्क के एग्जाम की, तो जो प्री का पेपर होता है उसमें खाली दो सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। है ना मजे की बात, बस प्री में दो ही सब्जेक्ट आते हैं। 40-40 यानी कि 80 मार्क्स के होते हैं। 80 क्वेश्चन है, 45 मिनट का समय मिलता है। और आप जैसा ही प्री क्वालिफाई करते हो, क्लर्क में क्या था, प्री के बाद मेंस होगा। मेंस में क्या होता है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी तो रहता ही है, साथ ही साथ आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश और हिंदी का मतलब ये होता है, चाहे आप अपना पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट सेलेक्ट करो चाहे हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। अगर इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो आपका इंग्लिश का पेपर आ जाएगा, और हिंदी सेलेक्ट करोगे तो हिंदी। बहुत से लोग यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश वाले कम होते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश नहीं होती है, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर के भी 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप इसको आराम से 1 महीने के अंदर प्रिपेयर करके कर सकते हो। ठीक, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा क्लर्क में प्री में रीजनिंग और मैथ्स आती है, मेंस में रीजनिंग और मैथ्स के साथ साथ मान के चलो हिंदी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। ठीक है, हर चीज आपकी 40-40 नंबर की होती है, यानी कि 200 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय मिलता है आपको मेंस का पेपर लिखने। क्लर्क में क्या है, आपने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, नौकरी आपके हाथ में, कोई डेट शिफ्टिंग नहीं होती है बैंक में। ठीक, तो ये हो गया क्लर्क का। लेकिन अगर आप आरआरबी में पीओ बनना चाहते हो तब क्या करोगे, तब क्या सब्जेक्ट अलग होते हैं, नहीं, तब भी सब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम होते हैं। अगर हम पीओ की बात करें, स्केल 1 ऑफिसर की, जैसे क्लर्क में रीजनिंग और मैथ्स आया था ना 40-40 नंबर का, सेम वैसा ही आपका पीओ में भी है। बस डिफरेंस क्या है, पीओ का लेवल क्लर्क के लेवल से ऊपर आता है, ये डिफरेंस है। सब्जेक्ट एकदम सेम है, मतलब जो बंदा पीओ की तैयारी करता है वो क्लर्क का भी एग्जाम देता है, और क्लर्क वाला पीओ भी एग्जाम देता है, क्योंकि एकदम सेम पेपर होता है, बस पीओ का लेवल थोड़ा बड़ा होता है। ठीक, अब हम बात करें मेंस में क्या कोई फर्क है, नहीं, मेंस में भी कोई फर्क नहीं है। रीजनिंग और मैथ्स तो था ही, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश और हिंदी में से ज्यादातर बच्चे हिंदी सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश भी करते हैं, तो आप इंग्लिश भी कर सकते हो।
लेकिन इंग्लिश से अगर डर लगता है तो जरूर इस फॉर्म को भरो, क्योंकि इसमें हिंदी भी सब्जेक्ट है। फिर कंप्यूटर आता है, सेम वही क्लर्क की तरह, 200 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का समय मिलेगा। फर्क क्या है? फर्क ये है कि मेंस में आपका इंटरव्यू भी होता है। ठीक, दैट्स इट। अब अगर आप आरआरबी का पीओ या क्लर्क किसी भी एग्जाम में चाहते हो कि अपीयर हो, इतना समय यार, अगस्त सितंबर में पेपर है, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, और क्या सटीक समय है प्रिपरेशन करने के लिए। सबसे पहले क्या करो, आप ये देखो कि क्या आप एग्जाम के लिए तैयार हो या फिर आप कितने पीछे हो, कहां तक बढ़ सकते हो। यार अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये हर एग्जाम में आती है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब पढ़ाया जाता है। सुबह 9 बजे से क्लासेस होती हैं 1 बजे तक लगातार। तो अगर आपने फॉर्म भरना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, किस तरीके का पेपर होता है, क्या एसएससी वाले भर सकते हैं, मैं ऐसे सेशन भी लेती रहूंगी यहाँ पे, एकदम फैक्ट के ऊपर बेस्ड। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया? सबने चैनल सब्सक्राइब कर लिया? ठीक है। अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप अगर अभी आज के आज आरआरबी के पेपर देना चाहते हो, अभी से लेकर अगले 10 दिन तक बिना किसी कोर्स को खरीदे सीधे टेस्ट दो। आरआरबी के लिए बहुत सही चीज बता रही हूँ, और मैं आपको टेस्ट भी बता दे रही हूँ। हमारा जो ऐप है, मैं आपको ऐप का नाम बता दूं, हमारी ऐप का नाम है वन लैब। वन लैब, LAB लैब। वन लैब का मतलब है ये हमारी ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो। ये देखो, वन लैब आपको जब अपने फोन में डाल लो, टेस्ट सीरीज पे जाओ, ठीक है, फ्री में पेपर लगाने हैं, फ्री पेपर में जाओ, लेकिन सबसे पहले फोन आपके ऐप में डाल लो वन लैब। आप टेस्ट सीरीज में जाओगे, आपको बैंकिंग दिखेगा, रेलवे, एसएससी सब अलग अलग दिखेगा। साथ ही साथ आपको कॉम्बो भी दिखेगा। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो एसएससी और रेलवे दोनों आपके पास आ जाएगा। तो इसको जरूर 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 से इसका उपयोग करें, इस टेस्ट सीरीज का, और ये पता लगाएं कि आप कितना दूर हो। और अगर आपको लगे कि आपकी तैयारी है तो कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सीधे ये बैंकिंग वाला या तो फिर एसएससी और बैंक का कॉम्बो ले लो, और बस फटाफट फटाफट टेस्ट देने शुरू कर। ठीक है, वन लैब आप लिख देना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कोड भी यही है। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, और इस तरीके के सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप मेरे वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी होगी। अगर हाँ, तो इसको जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के और वीडियोस के लिए। और कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आई, आपको उसकी पूरी जानकारी चाहिए, कमेंट में लिख दो, मैं दे दूंगी आपको। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।